हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का ये इम्पोर्टेंट जो सेशन है डेडिकेटेड है लिंग्विस्टिक पेपर के लिए। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर आप यूजीसी नेट जेआरएफ या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब आपको लिंग्विस्टिक का पेपर जो है आप किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस आप फॉलो कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, चाहे जामिया मिलिया का होगा या फिर बीएचयू का, जेएनयू का, इन सब का, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सब के सिलेबस को आप ले सकते हैं और आप लिंग्विस्टिक की पढ़ाई कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर ये बीएचयू का सिलेबस लिया हुआ है और ये पेपर है वहां पर बीएचयू के सिलेबस में, इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक। तो पहला जो हमारा टॉपिक वहां पे मिलता है वो ये है डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक, जनरेटिव लिंग्विस्टिक। इन दोनों टर्म्स को आज बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे, इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा नहीं। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक एंड जनरेटिव लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंट टू मेजर फाउंडेशनल मेथोडोलॉजीज इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए ये दो एक तरीके से फाउंडेशनल टर्म बनाए गए हैं, जिनके बेसिस पर हम लैंग्वेज को स्टडी कर सकते हैं। कंट्रास्टिंग इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट कॉग्निटिव मॉडलिंग। ठीक है। इंपेरिकल मतलब क्या होता है कि हम जो है कि हमारे पास अगर पहले से कोई एक्सपीरियंस है, अनुभव है ना, तो उसके आधार पर हम किसी चीज को जज ना करें। इस वजह से ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक एंड जनरेटिव लिंग्विस्टिक, ये दो फाउंडेशन मेथोडोलॉजीज आई लैंग्वेज के अंदर, जिसके हिसाब से हम लैंग्वेज को स्टडी कर सकें। ओके। व्हाइल डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक फोकसेस ऑन डॉक्यूमेंटिंग एंड एनालाइजिंग लैंग्वेज एज इट इज एक्चुअली स्पोकन बाय अ कम्युनिटी, जनरेटिव लिंग्विस्टिक एम्स टू मैप द unconscious mental rule that allows human to produce an infinite variety of sentences। देखिए यहाँ पे ऐसा ये है कि जो डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक है वो इस चीज पे बात करता है कि लैंग्वेज जैसी लिखी हुई है ठीक वैसा ही इस्तेमाल होना। ठीक है। वैसा ही इस्तेमाल होना कम्युनिटी में, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन रखी जाती है। ठीक है। जैसे क्या हुआ कि हम उर्दू लैंग्वेज की बात करेंगे। ठीक है। उर्दू लैंग्वेज जैसे लिखी होती है, ठीक है, हमारी एक बुक हमने लिया उसको, ठीक है, और उसका हमने देखा कि लिखा भी ऐसे ही जाता है, साथ ही ये शब्द जो है, और हमने देखा पाकिस्तानी ड्रामा वो कैसे इम्प्लीकेशन हो रहा है, कैसे कम्युनिटी बोल रही है ना। तो वो सब हमने क्या किया, एक रिकॉर्ड रखा कि ये जो है उर्दू का ये उच्चतम लेवल है और ये इसी तरीके से जो है उर्दू का इस्तेमाल करना चाहिए, यही एक अच्छी भाषा होती है उर्दू बोलने की। ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि जो डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक के अनदर साइड, जब जनरेटिव लिंग्विस्टिक की बात करते हैं हम, तब आ जाता है हमारे माइंड की बात। ठीक है। हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला जो फॉर्मूला आपके पास होता है, जिसके हिसाब से क्या है, आपके पास एक सेंटेंस है। ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगी राम इज प्लेइंग। ठीक है। राम इज प्लेइंग। अब हमारे पास ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला हो गया फॉर्मूला। अब हमारा माइंड क्या है, हमारे पास ये रूल है, अब हम यहाँ पर इज की जगह यहाँ पर एम भी लगाएंगे, आई एम प्लेइंग हो गया। ठीक है। लॉट ऑफ इन्फिनाइट ऑफ सेंटेंसेस हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। आई एम प्लेइंग हो गया। ओके। अब यहाँ पर यू आर डांसिंग, यू आर डांसिंग, इस तरीके से हमने डिफरेंट तरीके की वर्ब का एक्सप्लोरेशन किया, किसके थ्रू, माइंड के थ्रू। इस वजह से कहा गया है जेनरेटिव लिंग्विस्टिक इसको, यानी कि हमारा जो माइंड है वो इनफिनाइट वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस को जनरेट करता है। शायद इसीलिए आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर नरेशन भी मिलेगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, लॉट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे वहां पर। ओके। सो इस तरीके से हमने ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से समझ लिया है, होप गाइस आपको समझ में आया हो। और अब आ जाते हैं कोर कॉन्सेप्ट्स, जो कि जिसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों टर्म्स। ओके। फीचर डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक एंड जनरेटिव लिंग्विस्टिक के इस तरीके से हमने टेबल बनाई हुई है। आप इस टेबल को एज अपने नोट्स की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप एग्जाम में अगर ऐसे लिखेंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो प्राइमरी गोल क्या होता है डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक का, तो ये डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड रखता है, क्लासिफाई करता है हाउ लैंग्वेज इज रिटन एंड हाउ स्पोक बाय द कम्युनिटी। ठीक है। और उसको रिकॉर्ड करता है, उनके स्पोकन डायलेक्ट्स को रिकॉर्ड करता है। डायलेक्ट्स यानी कि उनकी भाषा, वो कैसे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बात कर रहे हैं ना, किस तरीके की वोकैबुलरी का वो यूज कर रहे हैं, वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है। अब यहाँ पर जनरेटिव लिंग्विस्टिक में क्या होता है प्राइमरी गोल, तो एक्सप्लेन द इंटरनल कॉग्निटिव कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज को ब्रेन कितना जो है जनरेट कर पा रहा है। एक रूल है आपके पास, तो आप कितने सेंटेंसेस को बना सकते हैं और कितना बोल सकते हैं, उस चीज पे, उस भाषा पे आपकी कमांड कितनी है, वो आपको जनरेटिव लिंग्विस्टिक में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पायनियरिंग फिगर कौन कौन से हैं, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक में आपको फ्रांज
बोस मिलेंगे, लियोनार्ड ब्लूमफील्ड मिलेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है नोम चॉम्स्की का। अगर जिन्होंने बीएड किया होगा उन्हें पता होगा कि कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है माइंड में लैंग्वेज का, तो वहां पे आपको नोम चॉम्स्की जो है वो मिल जाएंगे आपको। उसके बाद डेटा सोर्स क्या है, तो फील्ड वर्क करेंगे। कैसे हमको डेटा मिलेगा, तो हम लोगों से करेंगे, फील्ड वर्क करेंगे। कॉर्पोरा एंड यहाँ पर रिकॉर्डेड स्पीच डेटा, ये सारा काम हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जब हम जेनरेटिव लिंग्विस्टिक की बात करेंगे तो कैसे हमको डेटा मिलेगा, नेटिव स्पीकर इंट्यूशन एंड मेंटल हाइपोथेसिस, यानी कि किस तरीके से सामने बोल रहा है इंसान और किस तरीके उसके शब्दों को, उसके सेंटेंसेस को आप अपने माइंड में कैसे हाइपोथेसाइज कर पा रहे हैं और कैसे नए सेंटेंसेस को बना पा रहे हैं। यानी कि आपके सामने टीचर क्या है, एक रूल बोल रहा है, ठीक है। अब आपने, आपका माइंड जो है इतना जनरेटिव होना चाहिए कि आप उस लैंग्वेज की इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप अपने माइंड में तुरंत ही सेंटेंस को बिल्डअप कर सकें, जनरेट कर सकें। दैट इज द जनरेटिव लिंग्विस्टिक। नाउ वी फोकस ऑन की फोकस, है ना। तो की फोकस क्या है, तो डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक का जो फोकस होता है एक्सटर्नल, यानी कि आउटर वर्ड में क्या चल रहा है, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्टडी करता है, यानी कि ई लैंग्वेज। अब आ जाते हैं इसमें इंटरनलाइज्ड ह्यूमन लिंग्विस्टिक कंप्लीटनेस, यानी कि इंटरनलाइज्ड ह्यूमन के माइंड कॉग्निशन कैसे काम कर रहा है, ये हो जाएगा यहाँ पर एल लिंग्विस्टिक, ठीक है। नहीं, आई लैंग्वेज, ये ई लैंग्वेज, एक्सटर्नल लैंग्वेज, इंटरनल लैंग्वेज। नाउ वी फोकस ऑन कोर आइडिया क्या है, तो लैंग्वेज इज अ कल्चरल प्रोडक्ट टू कैटलॉग, यानी क्या है, हमारी कम्युनिटी कैसे स्पीक करती है वो इसमें देखा जाता है। कल्चर में कैसे दिखाई दे रही लैंग्वेज वो एनालाइज किया जाता है। लैंग्वेज इज एन इनिशिएट बायोलॉजिकल फैकल्टी, इन्होंने कहा है कि लैंग्वेज कुछ और नहीं, ये ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी होती है कि वो किस तरीके से लैंग्वेज को इनिशिएट करता है। ओके, नाउ वी फोकस ऑन डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक, द स्टडी ऑफ व्हाट इज, क्या है ये डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक अप्रोचेस लैंग्वेज साइंटिफिकली विदाउट इम्पोजिंग इंटरनल जजमेंट ऑफ द करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस, यानी कि यहाँ पर जैसी लैंग्वेज लिखी होती है वो वैसी बोली जा रही है या नहीं बोली जा रही, उसमें आप क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है इसकी आप स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज होती है। जैसे कि हमारे यहाँ लखनऊ में आई माने भी, आई मीन्स भी हम ही होता है, ठीक है, और मैं भी होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम मतलब उसी चीज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस ये जजमेंट करने का आपको कोई हक नहीं होता है। डायरेक्टली अपोजिट पर्सपेक्टिव ग्रामर विच फोकसेस ऑन रिजिड स्टाइलिस्टिक रूल्स फाउंडेशन इन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रिजिड स्टाइलिस्टिक रूल्स नहीं है, ठीक है, जैसा कि हमारे बुक्स वगैरह में मिलते हैं वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेथोडोलॉजी, यानी कि क्या मेथड क्या होता है, डॉक्यूमेंटिंग इंडेंजर्ड डायलेक्ट, ट्रांसक्रिबिंग एकाउस्टिक फोनेटिक्स एंड परफॉर्मिंग स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अब यही स्ट्रेटा एनालाइज, यानी कि जो भी हमारे पास सिस्टमैटिक कैटेगरीज लैंग्वेजेस हैं उनको फोनोलॉजी, साउंड सिस्टम, मॉर्फोलॉजी, वर्ड फॉर्मेशन एंड सिंटैक्स, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे सिस्टमैटिकली कैटेगराइज करके उनको रखना है, फिर एनालिसिस करना है। एप्लीकेशन क्या है, तो प्रिजर्विंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड क्रिएटिंग डिक्शनरीज फॉर अनरिटन लैंग्वेज। जनरेटिव लिंग्विस्टिक में क्या होता है, द मॉडल ऑफ हाउ इट वर्क्स, जनरेटिव लिंग्विस्टिक looks beyond physical speech data to investigate the psychological engine driving human speech, यहाँ यहाँ पे जो होता है वो सब कुछ यहाँ हमारे कॉग्निशन, साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजिकल, सॉरी मेरे फोन आ गया था तो मैं डिस्टर्ब हो गई। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है जनरेटिव लिंग्विस्टिक में जो स्टडी की जाती है वो लैंग्वेज की हमारे कॉग्निटिव माइंड में कैसे वो ड्राइव होता है, कैसे स्पीच में उसके बाद कन्वर्ट होता है, उसकी स्टडी की जाती है। इट ट्रीट्स ग्रामर एज एन ऑटोनॉमस मैथमेटिकल रूल सिस्टम हार्ड वायर्ड इनटू ह्यूमन बायोलॉजी, यानी कि इनके पास क्या है, रूल्स एंड स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे ये क्या है, वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, पहले कहाँ पर, अपने माइंड में, देन उसके बाद ये माइंड से होते हुए इनका यहाँ पर पूरा स्पीच के थ्रू ये निकलता है। अब यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रामर को फॉलो किया जाता है, और यहाँ पर ये इन्होंने बताया कि प्रपोजेस दैट ऑल ह्यूमन आर बॉर्न विद यूनिवर्सल ग्रामर, हर किसी के पास एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि भाषा को संचार करने की क्षमता होती है। कैसे, तो ये बचपन से ही होती है, जैसे कि बचपन से ही बच्चे तुतलाना उतलाना अपनी बात कहना धीरे धीरे सीखते हैं। टेम्पलेट दैट मेक्स रैपिड चाइल्डहुड लैंग्वेज एक्विजिशन पॉसिबल, जिसकी वजह से ये है बहुत जल्दी से भाषा सीखते हैं। इनफिनाइट क्रिएटिविटी,
है ना? Explain how speaker regularly understand and construct brand new sentences they have never heard of before, है ना? कि अभी तक जो भी नए नए जो सेंटेंसेस आ रहे हैं इसी की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन जो माइंड होता है उसमें एक नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ वो पैदा होता है। इस वजह से आज नए नए वर्ड्स जो हैं जैसे जेनजीज है नए नए वर्ड्स लेके आ रहे हैं, तो ये सब चीजें इसी वजह से हो रही हैं। स्ट्रक्चरल लेयर्स यानी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डीप स्ट्रक्चर और एंड सरफेस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर नॉम चॉम्स्की का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनरेटिव लिंग्विस्टिक के हिसाब से। फंडामेंटली रिवोल्यूशनाइज्ड द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय शिफ्टिंग इट फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू अ ब्रांच ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। नॉम चॉम्स्की एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड एंड हाउ इट चेंज लिंग्विस्टिक्स, कैसे इन्होंने चेंज किया है, तो इनिशिएट हाइपोथेसिस एंड यूनिवर्सल ग्रामर को इन्होंने सपोर्ट किया है। Before Chomsky, scientists believe children learn language purely through imitation and reward, यानी कि जो बिहेवियरिज्म थे, जो कि मतलब व्यवहारात्मक जो वैज्ञानिक थे या फिर साइंटिस्ट थे, उनका ये कहना था कि मतलब वो एक दूसरे से क्या इंटरैक्शन करके, एक दूसरे की नकल करके सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं। बट चॉम्स्की ने प्रूव किया है दिस रॉन्ग बाय शोइंग दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज टू फर्स्ट टू जस्ट बी इमिटेटिंग, यानी कि उन्होंने कहा बच्चे जो होते हैं उनके अंदर नेचुरली क्या है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैड होती है उनके ब्रेन के अंदर, इस वजह से वो जन्म से ही बहुत जल्दी भाषा सीखने लगते हैं। द कॉन्सेप्ट दिस इंक्लूड्स यूनिवर्सल ग्रामर बिल्ट इन बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट containing the structural rules shared by all human language, यानी कि हर ह्यूमन लैंग्वेज की क्या है एक स्ट्रक्चरल रूल बुक होती है जिसके थ्रू हम नए जो है सेंटेंसेस जनरेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।